गड़बड़ हो गया जी। चलिए इनको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल कोटेशन के अंदर एम लिख के डबल कोटेशन बंद करके ब्रैकेट बंद। उसी तरह से सारा चीज आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे इनसे रिलेटेड एक चीज और देखिए आप, क्योंकि आज हम एक्सेल पॉइंट करने पे हैं, हर एक चीज को बताएंगे। जैसे मान लें कि यहाँ पे हम एक डेट लिखे हैं 15/4, पहले तो क्या लिखना पड़ेगा 4, उसके बाद 15 2022 जो भी लिखना आपको लिखे। इस तरह से कुछ हम देखिए, हम लिखे हाइफन दे करके, इस तरह से ऑटोमेटिक अरेंज होता है, अब समझ लेना कि सही रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इस व्यक्ति का आपको एज बताइए, इसका ऑल डे कितना हुआ है, ऑल मंथ, उसके बाद आपको पूछ देगा ऑल डे कितना हुआ, इसको लेंगे ना। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्सेल से हटा दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले एज पूछा गया है ना, अब एज दो तरीका से निकाल सकते हो। दूसरा यहाँ पे आज का डेट लिख करके निकाल सकते हैं, हम आज का डेट नहीं लिखेंगे, ऐसे ही निकालते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम है डेटेड इफ। कौन सा फॉर्मूला है, डेटेड इफ। सेलेक्ट किए कॉमा, और उसके बाद इसके अंदर लिखना हमको टुडे, क्या लिखना है टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा, डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखना आपको वाई, और इंटर बटन को दबा देना है। तो देखिए ये आपका एज निकाल दिया, समझा गया ना। उसी प्रकार से अगर आपको मंथ निकालना हो तो आप मंथ भी निकाल सकते हैं, ऑल मंथ, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ वाई की जगह क्या लगा है एम। उसी प्रकार से अगर आपको ऑल डे निकालना है तो एम की जगह क्या रखेंगे जी, समझ आ गया ना। तो इस तरह से आप इनको उतारेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे है, यहाँ से उतारेंगे, और जब भी कितना टाइम हो रहा है तो उतारने की जरूरत नहीं, अब सीधा शॉर्टकट की दबा दीजिए, निकल जाएगा आपको दबाना है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाओगे तो देखो क्या निकाल के रखा आपको, ये करंट का आपका। अगर आपको यही करंट टाइम निकालना है ना, लिखवा रहे हैं पहले सुनो तो पूरा बात, तुरंत छापने के लिए उतर जाती है। करंट टाइम निकालना हो तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन दबाना है, देखो आई बात समझ में। चलिए तो निकालेंगे करंट, लिखेंगे करंट बना हुआ है कि नहीं, यानी क्या है कुछ देख लेते थोड़ा सा, कुछ बना हुआ है समझा, लेकिन दूसरा ही बना लेते हैं, हटा देते इसको। देखिए नेम लिखे यहाँ पे, एज लिखे हैं, उसके बाद इसमें फादर्स नेम लिखे हैं, मदर्स नेम लिखे हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं, ठीक है। और इसमें मोबाइल नंबर, उसी प्रकार से आप और भी डेटा आपका रह सकता है, ठीक है ना। तो अगर डेटा एंट्री समझा रहे तो ध्यान से देखेंगे। अगर हम आपको बोले कि इसके अंदर आप जो है डेटा को टाइप कीजिए, तो फिर आप क्या करोगे, इसके आगे आप नेम लिखोगे ना, यहाँ से आप एज लिखोगे, उसके बाद यहाँ से आपका फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे आपका मदर नेम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, लिखा है ना। जो भी हो आप इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखेंगे, क्या इसमें, हाँ इनमें भी पहले मंथ लेना आपको, समझा गया ना। इसमें पहले आपको क्या लेना है, मंथ लेना है। एक डाल दी थी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं, कॉलम को डिलीट मार देते हैं। चलिए यहाँ पे अब हमको मोबाइल नंबर लिखना है, इस तरह से। फिर अगला एंट्री हमको करना है, तो फिर आप माउस को यहाँ रखोगे ना, माउस को यहाँ रख के
फिर इसमें जो है आपको नाम लिखें, इसमें आपका जो है आपका डेट लिखें, उसी प्रकार से आगे बढ़े। तो आगे हम कैसे बढ़ रहे हैं ये बताओ हमको पहले। टैब से बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हम 3-4 को चीजें आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे आपका उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम लिख दिए। अभी देखो आप समय तो लग ही रहा है, क्योंकि फिर से अब हमको क्या करना है, माउस उठाना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है ना। आप यहाँ पे थे तो फिर आप एरो की से जा सकते हो, तब नीचे। तो समय इस चीज के लिए आपको लग रहा है। इसी को फास्ट में करने के लिए, डेटा एंट्री को फास्ट में करने के लिए फॉर्म का प्रयोग करते हैं। FORM पूछा भी गया है। एक्सेल में डेटा एंट्री करने के लिए फास्ट में किसका प्रयोग करते हैं, तो फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब फॉर्म को इनेबल करेंगे, फॉर्म को लाना पड़ेगा आपको। तो कर्सर देख लीजिए कहाँ पे, कहीं पे भी रखिए, बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं इनको। और यहाँ से आपको चलना है फाइल मेनू पर, और फाइल मेनू पर जाने के बाद आपको एक्सेल ऑप्शन पर चलना है। समझ में आया? और एक्सेल ऑप्शन पे चलने के बाद कहाँ चलना है, कस्टमाइज पर चलने के बाद पॉपुलर कमांड के अंदर जाना है आपको, ऑल कमांड पर, और इसके अंदर सर्च करना है फॉर्म। ए से शुरू है, देख लेना कब आएगा बी, एफ। आ गया। और देखो कहीं फॉर्म लिखा हुआ है ना। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जैसे ही ओके करोगे ना, ये आपके टाइटल बार पर शो कर जाएगा। इनको लाने के लिए Alt D O भी दबा सकते हो आप, और नहीं तो यहाँ पे टाइटल बार पे तो थोड़ा ये क्लिक करेंगे, एक मैसेज देगा, इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। थोड़ा सा इनको और थोड़ा सा इनबॉक्स को देखो तो सेम है। अब इनमें तुमको कुछ नहीं करना, बस देखिए आराम से आप टाइप कीजिए। अगले बॉक्स में आने के लिए किनका प्रयोग करते हैं हम, टैब का, इंटर नहीं, टैब का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? अगले बॉक्स में आने के लिए आप टैब का प्रयोग करेंगे। अब देखो, अब हमको क्या करना है कि टैब यूज करना है और स्पेस दबाना है। कुछ समझ में आ रहा है तुमको क्या? वहां पे लिख रहे हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक दे रहा है। समझ में आ गया? ये चीजें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और आप इनको फिल कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए, फिर हमको माउस छूने की जरूरत भी नहीं है। हम फिर क्या करेंगे, टैब यूज करके स्पेस यूज करेंगे। देखिए दोबारा देखेंगे, यहाँ से हम गए, नाम लिखे, अगले बॉक्स में एज लिखे। अगले बॉक्स जाने के लिए आप टैब का यूज कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए इसमें नाम डाल दिए विनोद, मम्मी का नाम डाल दो सावित्री देवी। अगले बॉक्स में यहाँ मोबाइल नंबर लिख देना। क्या यूज कर रहे हैं, टैब के साथ। समझ में आ रहा है इस तरह से? यस सर। और भी देखो, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना हम माउस छू रहे हैं, ना और इधर उधर जा रहे हैं। बस आप मेरा एक ही जगह है, लेकिन ये तब फास्ट में होगा जब आपको टाइपिंग। वही लुकअप, नाम नहीं सुना होगा, भी लुकअप, भी मतलब वर्टिकल, और लुकअप लुक या लुकअप मतलब देखना होता है। तो वर्टिकल डेटा को देखना है। अगर आपको बोले कि इनमें से जो ये राहुल का, आप मोबाइल नंबर हमको बताइए, अलग में निकाल के दिखाइए, समझे? उसी तरह से पूछेगा सुनील का मम्मी का क्या नाम है, माता जी का नाम है, राजू का ये आपका पिताजी का क्या नाम है। तो इस तरह से आप इनको निकाल के हमको अलग में दिखाइए। तो उसके लिए हम भी लुकअप फॉर्मूला लिखेंगे। आसान तरीका जो आपको बताएंगे। पहले देखिए इनको,
इक्वल भी लुकअप। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब क्या चीज देखना आपको, मान लें कि हमको इनका देखना, ओम का देखना है। अब कॉमा लिखेंगे। अब एक मैसेज दिया फिर आपको टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है इसी टेबल में जो टेबल का आप देखना चाहते हैं उन टेबल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर का फिर मैसेज दिया आपको कि कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या चीज देखना है आपको, जैसे मान लेंगे इसके पिताजी का नाम देखना है, फादर्स नेम देखना है, तो फादर्स नेम कितने नंबर कॉलम में है, तो 1 2 और 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे। फिर एक मैसेज दिया आपको ट्रू एंड फॉल्स का। अब ट्रू एंड फॉल्स का आपको मैसेज दिया है, तो इनको समझेंगे। तो अगर डाटा का जो क्रम है वो अगर असेंडिंग में है, जैसे ए वाला नाम, उसके बाद बी वाला नाम, उसके बाद इस तरह से अगर क्रम है तो आप यहाँ पे 1 मानकर चलेंगे। अगर डेटा इधर उधर है, डेटा का सीक्वेंस मिल रहा है तुमको नहीं, आप फॉल्स आई मीन 0 मानकर चलेंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर बटन को दबा देंगे। देखिए विनोद निकाल दिया है यहाँ पे। अरे विनोद ओमेगा देखा था ना, देखो तो विनोद है। आई बात समझ में? उसी प्रकार से तू सबका निकाल सकता है। जैसे मान ले कि हमको राजू का निकालना है, इक्वल लिखेंगे, फिर लुकअप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लुकअप वैल्यू है तो इसका देखना है, कॉमा टेबल एरे, पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या चीज देखना है इसको, मान ले मोबाइल नंबर देखना है, तो मोबाइल नंबर कितने नंबर में है, 5 लिखेंगे, कॉमा फिर क्या लिखना है आपको 0, ब्रैकेट बंद करके इंटर। देखो राजू का मोबाइल नंबर सामने यहाँ पे निकाल दिया। आसान तरीका बता रहे हैं, सबका एक, इसमें सबको निकालना पड़ा ना बारी बारी से, एक ही बार में सबका निकल जाएगा। तो फिर आप इनको पहले फॉर्मूला को उतार लेंगे, इसी तरह से डेटा बनाओ। ठीक है, एक छोटा सा सेटिंग क्या करेंगे कि जो चीजें मेरे दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, कर्सर को कहीं पे ध्यान से रख दीजिए, समझेगा ना। कहीं ध्यान से रखने का मतलब है इधर उधर बीच में रख देगा ना तुम्ही को दिक्कत होगा। हम देखो यहाँ पे एच के नीचे रखे, हमको पता है डाटा वैलिडेशन कर गए, डाटा वैलिडेशन सेटिंग, इसके अंदर क्या सेलेक्ट करना है, हमेशा कस्टम लिस्ट, सोर्स के अंदर इन बातों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके कर देंगे, हो गया। और यहाँ देखिए सबका नाम वगैरह आ गया। चलिए एच के नीचे है ना, अब देखो हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल फिर लुकअप, यहाँ पे था तुम्हारा, सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टेबल एरे, पूरे टेबल को सेलेक्ट करो, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब बताओ क्या चीज देखना है इनका, मोबाइल नंबर, कहां से लिखो, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद करके इंटर मारोगे तो रिजल्ट नहीं देगा, नहीं दिया ना, तो पहले ही बोले रिजल्ट नहीं देगा, समझा क्या ना। अब क्यों नहीं देगा भाई रिजल्ट, क्या चीज देख रहा है, क्या चीज देख रहा है, मोबाइल नंबर किसका, यहाँ सबका लाना पड़ेगा ना बारी बारी से। ये बात समझ में, तो याद रहेगा ये बातें, सामने नहीं, एक बार में दिखेगा, लेकिन एक का निकाले तो सबका निकाल लेंगे, सब कुछ दिखा रहा है इसमें तुमको, इंटरव्यू में सब कुछ है, इसीलिए अब खत्म। यहाँ पे देखो वैलिडेशन नहीं है, इनको जैसे हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा ना। चलिए कर्सर को कहीं पे रख दें, यहाँ रख दें, ऊपर रखिए ना सर, इसीलिए तुमको बोले थे याद रखना है, कहाँ कर्सर रख रहे हैं, ऐप के नीचे रख दिए, कहाँ पे, यहाँ पे, देखो यहाँ पे वैलिडेशन पर गए और उठेंगे अभी, हाँ चढ़ा देंगे गांधी मैदान तुरंत से, इनको मेला लगा हुआ है सर, ओके कर दो इनको, अभी होबे नहीं करेगा जाकर के तुमसे। देखो बन गया यहाँ से लिस्ट,
बोला कोना में आद रहेगा, चलो इसको खींच कर। अब देखो लिखेंगे इक्वल वैल्यू लुकअप वैल्यू यही पे था जी, कॉमा टेबल है, टेबल ने मतलब पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर पता क्या देखना है, इसके पिताजी का नाम देखना है, पता कितने नंबर कॉलम है, 3, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद इंटर। रिजल्ट देगा नहीं, निकालेगा तब ना रिजल्ट देगा, तब थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा ना जी यहाँ पे क्लिक करने के लिए। देखो तो सुनील के पिताजी का क्या नाम है, राजू के पिताजी सर। राजू, उल्टा बोल दिए। बहुत क्या रखेंगे तो देखो होम मेनू में हम पहले ही बताए एक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिनको हम छांट सकते हैं, ये इनको याद रख, छांट उठ देना, ऐसा कोई ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन होम मेनू का मित्र हर एक चीज याद रखना एकदम जरूरी है। इंसर्ट मेनू में पाइवट टेबल याद रखेंगे, पाइवट टेबल सेलेक्ट करो, इनको पाइवट टेबल पर जाओ, इसी डेटा को डिटेल्स में देखना है, सेलेक्ट की जहाँ देखना है वहां ओके कर दीजिए। और यहाँ से नेम के साथ तुमको देखना है, ये जिसको देखिए नेम के साथ ये जाएगा, मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर आएगा, ये बोलेगा पाइवट टेबल पर सजाइए, ठीक है, कंट्रोल Z करके को डालते हैं। चलिए आगे है आपका इंसर्ट मेनू के अंदर आपको ये टेबल तो पहले ही बता दिए, पिक्चर लगाने के लिए पेज लेआउट में आप प्रिंट एरिया को ध्यान रखेंगे, जिसको बोलते हैं उसी को ध्यान रखना है। उसके बाद ये ऑप्शन तुमको पहले से पता है, ओरिएंटेशन में नहीं देखा था ना, क्वेश्चन बोल रहा था पोर्ट्रेट कीजिए, लैंडस्केप कीजिए, ये तो याद रखना पड़ेगा ना। चलिए उसके बाद फॉर्मूला में इनको याद रखना है, ट्रैक प्रेसिडेंट, ट्रैक डिपेंडेंट, 3-4 को जोड़ देगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से जोड़ देगा और आपको बोलेगा ना कि कौन सी संख्या ने किस में जुड़ा हुआ है, आप वो चीज दिखिए, ये इसमें ट्रैक डिपेंडेंट हटा देंगे, बोलेगा ये संख्या इधर जुड़ा हुआ है, इधर है ट्रैक डिपेंडेंट, देखो इधर जुड़ा हुआ है, इधर भी जा सकता था ना, लेकिन नहीं गया। चलिए उसके बाद हाँ 1 लाख संख्या वो तो तुमको बता दिया ना कि यहाँ देखो यहाँ पे है डेटा वैलिडेशन का आने नहीं दिया नहीं, यहाँ गोल सिक पर क्लिक करेंगे, 1 लाख बढ़ाना है, यहाँ पे 1 लाख धर देंगे, 1 लाख और 1 लाख हो गया ना जी। हाँ और जिसको बढ़ाना हो, जैसे मान लो इसमें कितना जोड़ेंगे, ओके कर दीजिए, इसमें खुद जुड़ जाएगा उतना, देखो ये 1 लाख हो गया, ओके करेंगे। जा फॉर डेटा मेनू के अंदर इनको याद रखना, लेकिन किस रूप में, टेक्स्ट और नंबर को अलग अलग करने के रूप में, बराबर फॉर्मूला। उसके बाद डेटा वैलिडेशन तुमको बता दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी एनालिसिस के अंदर ये दोनों याद रखना, सिनेरियो मैनेजर का यूज नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे व्यू मेनू में देखिए, व्यू मेनू में इनको और इसको याद रखना है, इसको प्रोटेक्ट बता देंगे, कुछ नहीं करना, देखो बस क्लिक करेंगे, इस सारे ऑप्शन को अलाउ कर देना, ठीक है, सबको अलाउ कर देना, हम कितना अलाउ करते रहेंगे, इनको कंफर्म करके देखो हो गया, प्रोटेक्शन लग गया, कुछ दिक्कत होना है कुछ हो तो हटा देना इनको। चलिए तुम्हें सीखने की बात है, लेकिन इनको याद रखना है, मान लें कि इस कॉलम में हमको पासवर्ड नहीं चाहिए तो पहले इसी में जाकर ठोक देना पासवर्ड को, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पासवर्ड आप लगा देंगे, बोला नहीं लगाने पहले उसी में लगाएंगे और इनको अप्लाई करके क्या करेंगे, ओके बाहर इनसे निकल जाएंगे, उसके बाद यहाँ से प्रोटेक्शन लगाएंगे, ठीक है। अब उनके बाद देखिए इनमें जो प्रोटेक्शन था उन प्रोटेक्शन को एडिट करने का ऑप्शन देता है और इनको एडिट कर देंगे, अब देखिए एडिट होगा इसमें, लेकिन इधर में एडिट में भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, तब ना आदमी एडिट कर सकता है, ऑप्शन नहीं दे रहा है, जब तक हम यहाँ से इसको क्लियर नहीं करेंगे, समझ में गया। चलिए व्यू मेनू में पेज ब्रेक प्रीव्यू और प्रीफरेंस हमको चाहिए याद, पेज ब्रेक प्रीव्यू और प्रीफरेंस इनको आप याद रखेंगे, ये आपका काम है। फ्रीज बेंच मतलब ये डेटा को सामने रोक देगा, आई बात समझ में, जैसे ऊपर वाले हेडलाइन को ये रोक देगा, देखो अभी ये सब का सब जा रहा है ना, ये डेटा एंट्री काम का चीज है, यहाँ पे फ्रीज टू रोक कीजिए, बाकी ये नेम मोबाइल नंबर रुकेगा, बाकी सब चल जाएगा, इसी तरह से करते रहिए आप सिलेक्ट करके। हाँ जी सेलेक्ट यहाँ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा अनफ्रीज। मैक्रो मतलब रिकॉर्ड करना, इनमें भी आप इंग्लिश हिंदी रिकॉर्ड कर सकते हो, क्लिक करो रिकॉर्ड भी चालू करो, जैसे मान लें कि यहाँ पे हम एस लिखते हैं, ठीक है, और इनको ओके कर दिए, यहाँ पे गए हिंदी सेलेक्ट किए, हिंदी प्लस आया,
साइज यहाँ पे छोड़ देंगे, वही स्टॉप कर देंगे। अब आप लिखिए, हाँ हिंदी लिखा रहा है ना, इसमें तो था। अब देखो हम कौन सा बटन दबाए थे, कंट्रोल एच दबाओ, देखो हिंदी लिखा रहा है। दूसरे में देखो तो अंग्रेजी लिखा है, अंग्रेजी नहीं सेट किया तो नहीं भी करना तो कर देना। क्या वो फॉन्ट वगैरह भी आता है, जैसे मान हिंदी में टाइप की अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी में टाइप की वो फॉन्ट आता है दोस्त। या तो जैसे कि देखो पर अभी कंट्रोल प्लस F2 बटन दबाइए तो ये देखिए कुछ ऑप्शन जो है ना अगले पेज पे रखा है ना। देखो यहाँ से चिन्ह आ गया, इधर प्रिंट नहीं दिया, अगले पेज पे दिया है। इनको एक पे लाने के लिए पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, मैसेज देगा, ओके करके इसको खींच देंगे पकड़ के। चलिए तो अब आप टेस्ट देने के लिए तैयार रहेंगे? चलिए हाँ क्या सेव करना